नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल गणित एंड जीएस पर। दोस्तों, हम कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं, प्रश्नावली संख्या 6.1 एनसीईआरटी किताब की। देखते हैं चौथा प्रश्न। कह रहा है संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस रेखा की बात कर रहे हैं। ये जो रेखा है इसकी बात कर रहा है। ये जो संख्या रेखा है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। यहाँ पर दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर शब्द का इस्तेमाल किया है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिकल, या हम ऐसी देसी भाषा में कह देते हैं खड़ी खड़ी रेखा। बड़ी रेखा और खड़ी रेखा, ठीक है। बड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल, खड़ी रेखा यानी वर्टिकल। और दोस्तों कह रहा है इस रेखा पे जो ये दिए गए हैं, ये जो संख्या रेखा है इस पे दोस्तों पूर्णांकों को निरूपित किया है। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3। इधर इस तरफ पॉजिटिव धनात्मक संख्या है और इस तरफ होता है -1, -2। ये सभी पूर्णांक है दोस्तों, है ना। दशमलव वगैरह तो नहीं है ना इसमें। जिसमें दशमलव वगैरह नहीं होते वो पूर्णांक होते हैं। दशमलव वगैरह नहीं होते, या भिन्न भिन्न में संख्या नहीं लिखी होती 1/2 और ये सब, वो पूर्णांक में नहीं आएंगे दोस्तों। ये तो पूर्णांक है, 1, 2, 3, -1, 2, 3 अनंत तक, ये सब पूर्णांक है, ठीक है। आइए दोस्तों क्या कहता है ए में। कह रहा है यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 को दर्शाता है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। बिंदु डी कहाँ पे है? यहाँ पे ये है दोस्तों, ये है डी। ये डी है दोस्तों, ये +8 को दिखा रहा है और ये पूर्णांक है, तो ये उसके पहले वाला किसको दिखाएगा दोस्तों? रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो उसके बाद +9 होगा, मगर उसके पहले जो है ये होगा 7। 7 लिखें या +7 लिखें एक ही बात है। फिर होगा 6, फिर होगा 5, फिर होगा 4, फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर 1। तो देखिए 0 आ गया, यानी हमने सही बनाया दोस्तों। और फिर इस तरफ होगा -1। अगर 0 नहीं भी लिखा रहता तो भी हमारा वहां पे 0 आता है ना, एक के बाद 0 आता, अगर यहाँ 0 नहीं लिखा रहता। -3, -4, -5, ये वाला है -6, -7, -8, -9, -10। हमसे पूछ रहा है दोस्तों -8 वाला बिंदु कौन सा है? -8 वाला बिंदु कौन सा है दोस्तों? ये वाला है ना, ये वाला है दोस्तों -8 बिंदु। एफ जो है, एफ जो है वो है -8, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? जी कहाँ पे है दोस्तों? जी तो -6 है दोस्तों। जी तो क्या है? -6 है ना। जी तो -6 है, तो वो तो ऋणात्मक हुई, ऋणात्मक। कह रहा बिंदु ई और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बी और ई दोस्तों, बी कहाँ पे है? बी है, ये रहा दोस्तों। बी के साथ में कौन सा पूर्णांक है? प्लस का 4। 4 लिखिए या फिर +4 लिखिए, एक ही बात है। और दोस्तों ई के साथ कौन सा है? ई कहाँ पे है? ये है ई। ई के साथ कौन सा है दोस्तों? सबसे नीचे है ई, -10, -10, ठीक है। अगला आखिरी प्रश्न है दोस्तों इसका। कह रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है दोस्तों। ये 0 है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हिंदी में इसको कहा जाता है दोस्तों शून्य। शून्य यानी कुछ भी नहीं होना, ना आप ना कोई और आपके अलावा, कुछ भी का नहीं होना दोस्तों शून्य कहलाता है ना। मान लीजिए आपके पास कुछ भी रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों आपके पास, रुपए जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपके पास 0 रुपए, ठीक है। अगर आपके पास 1 रुपए हुए तो वो शून्य से ज्यादा हुआ, 2 रुपए हुआ वो शून्य से और ज्यादा हुआ, एक से भी ज्यादा हुआ, 3 रुपए हुआ वो दोस्तों शून्य, एक, दो सबसे ज्यादा हुआ। वहीं दोस्तों आपने उधार ले रखा है, अगर आपने किसी से उधार ले रखा है, मुझे मुझे 1 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा,
तो आपके पास कुछ भी नहीं से भी कम है, आपके पास आपके ऊपर 1 रुपए का कर्जा है, बल्कि आपके ऊपर 1 रुपए उधार है, उसको दोस्तों माइनस अंक से हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जीरो जो है वो -1 से बड़ा है। ये जो इस डायरेक्शन में है संख्या रेखा दोस्तों, ये है बढ़ते क्रम, संख्या रेखा का बढ़ते क्रम है ये। संख्या रेखा का कैसा क्रम है? बढ़ते क्रम। यानी -4 दोस्तों, -4 से बड़ा होगा -3, -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0। समझ रहे हैं दोस्तों? जो ऋणात्मक संख्या है आपके पास, जितनी जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या है आपके ऊपर, समझ लिए कि उतनी ही वो छोटी संख्या हो गई। क्योंकि मान लीजिए आपके पास उधार है, मान लीजिए 10 रुपए उधार है किसी के ऊपर, और किसी के ऊपर 1000 रुपए उधार है, तो 1000 रुपए और भी छोटा हो गया, क्योंकि उधार है, वो ऋणात्मक संख्या है दोस्तों, है ना? ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या संख्या अगर कितनी भी बड़ी होती जाएगी और आगे आप ऋणात्मक लगा देंगे, वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्या कह रहा है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में सबसे किसका मान सबसे कम है? तो दोस्तों वो है ई। ये -10 है ना, ये -10 है, ठीक है, सबसे छोटा है इस संख्या रेखा पर। धन्यवाद।